फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिव हिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी जैसे आप लोगों को दिखाई चाय पी रही थी, मेरा इवनिंग के चाय। आप लोगों को एक अच्छा चीज़ दिखाती हूँ। ये वाला जो चाय को कवर करने के लिए जो कप है, आप लोग को दिखा रही हूँ। कप कवर करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, चाय बना के लाते हैं और बातें करना चालू करते हैं और कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, चाय ठंडी हो जाती है। ये मैंने वो लाइफस्टाइल का होम सेंटर से ख़रीदी थी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर इसको खरीदिए। इसको ये एयर टाइट हो जाता है। कप के ऊपर आप इसको ऐसे रखें और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दिए। देखिए ये चाय भी नहीं निकलता, ये एकदम एयर टाइट हो जाता है। जब आप चाय पियेंगे, कोई भी काम में बिजी है, इमीडिएटली चाय पी नहीं पाते तो उसको यहाँ से उठाइए और चाय पीजिएगा। सो वेलकम बैक। सो अभी टाइम है 5:30। हर दिन की तरह, आज हर दिन की तरह नहीं, कभी कभी मॉर्निंग में भी आप लोगों के साथ बात होती है। ज़्यादातर मॉर्निंग में ही होती है। आज मॉर्निंग में टाइम नहीं हुआ, बहुत सारे काम में मैं उलझ गई थी और मन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था और इसलिए शूट नहीं कर पाई। तो सोचा कि ठीक है, अभी इवनिंग को मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है और काम भी है, किचन में काम है। मैं आप लोगों के साथ थोड़े गप्पे मारने के लिए फिर जाके करूँगी काम किचन में। और आप लोगों से कुछ लोग मुझे मेरा जो गेस्ट रूम है उसका टूर देने के लिए बोले थे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा शूट की हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो के लास्ट में मैं उसको ऐड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और क्या हुआ है ना, एक्चुअली मेरा आप लोगों को जैसे पता है गेस्ट रूम में मेरा मंदिर है। सो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मैंने टाइम सेट करना पड़ता है उस घर को शूट करने के लिए। फिर भी मैंने की हूँ। और मेरा 3 BHK जो हाउस टूर है उसमें भी वो रूम का कुछ क्लिप्स है, तो वो उसको मैंने वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ जाके उसको भी देखिए और आज भी आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए ये तो हो गया। और क्या है, आप लोग आशा करते हो आप लोग सब स्वस्थ है, खुद का केयर ले रहे होंगे। और आज पता है एक्चुअली मेरे को ज़्यादा वो सब चीज़ के बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को हर दिन बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और खुद का केयर लीजिए। सब कुछ मैं भी कर रही हूँ मेरे लिए। आप लोगों को जो बोलती हूँ खुद के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, इतने सारे कोशिश के बावजूद भी मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मुझे भी आजकल लगने लगा है कि साइकोलॉजिकली हम लोग थोड़ा सा डल हो रहे हैं, क्योंकि 4 दीवार के अंदर 24/7 रहना कोई इजी काम नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा जो हाउस हेल्पर्स, हम लोग एक्चुअली लास्ट 1.5 महीने से शायद मेन डोर के बाहर नहीं गए हैं। जितना सारे ज़रूरतमंद का सामान है सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और घर के अंदर पूरा लॉक है। एक्चुअली सोसाइटी में भी, हमारे जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे केसेस था। इसीलिए मैंने वो सब पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। पॉसिबल हो पा रहा है इसलिए कर रहे हैं, बट कितना दिन आप लोग रहेंगे इससे पता नहीं। कोशिश कर रही हूँ, जब भी मन लो होता है थोड़ा सा खुद को इंस्पिरेशन देती हूँ, नहीं 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 वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी तो हम लोग को बाहर निकलना नहीं है। सो आप लोग शायद वही चीज़ में जूझ रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है घर के अंदर रहना, एकदम बाहर का हवा, बाहर का जो फ्रेश एयर हम लोग थोड़ा ब्रीथ नहीं कर पाते, बाहर जा नहीं पाते। इसमें से एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब टाइम मिलता है आप फ्रेंड्स के साथ, घर के लोगों के साथ और आप लोगों का रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ फ़ोन पे बात करने से बहुत अच्छा लगता है। यही एक ही चीज़ बच गया है हम लोगों के लिए, जिसके माध्यम से, जिसको अपना के हम लोग थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, जिसको इनडायरेक्टली बोलते हैं रिलेशनशिप। हाँ जी, अभी आज का जो मेरा जो टॉपिक है इसको मैंने जो रिलेशनशिप
जो वर्ड है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बल्कि आप लोगों को लगेगा रिलेशनशिप तो बहुत छोटा सा एक वर्ड है, बट इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ है। रिलेशनशिप बोलने से बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती है, आप लोगों का भी आया होगा। और मैंने सोचा मैं इसके बारे में मेरा जो अनुभूति है, मेरा जो ओपिनियन है आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसलिए आज मैं सोचा कि इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, मुझे लगता है रिलेशनशिप इज़ लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। साइंस का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा साइंस को अंदर घुसा देती हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर किसी को मालूम है, 3 लॉज ऑफ मोशन। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, या टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये बहुत एक ये सेंटेंस है, हम लोग बुकिश नॉलेज के लिए इसको बुक में पढ़े हैं। हमारे से कितने लोग इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं मुझे नहीं पता, मैं खुद ही कर पाई हूँ या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट रिलेशनशिप को मैं इसके साथ हरदम एक्चुअली जोड़ देती हूँ। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसे बोलता है कि आपका जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप लोगों को मिलता है। रिलेशनशिप, जिसका भी रिलेशनशिप हो, वो एक माँ बेटा का रिलेशनशिप हो, वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, वो एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप हो, रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप हो, या दुनिया में जितने सारे रिलेशनशिप है उनका जो महत्व है वो एक्चुअली डिपेंड करता है यही एक सेंटेंस के ऊपर। आप जैसे रिलेशन जिसके साथ निभाएंगे, आप एक्चुअली बुमेरंग की तरह, सो आपको वही मिलेगा, उसका रिएक्शन ही आपको मिलेगा। सपोज मैं आज ये चीज़ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ हमारे हर किसी के ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत सही मायने से काम करता है। जैसे आप बोलिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक अननोन लड़का एक अननोन लेडी को मैरी करता है, उसको उन लोगों का मैरिज हो जाता है। वो पहले होता था तो जिसको अरेंज मैरिज हम लोग बोलते थे। अभी का जो जनरेशन है उसमें बच्चे पसंद करते हैं कि जिसको वो लाइफ पार्टनर चूज़ करें, उनके साथ उनका कंपैटिबिलिटी ट्राई किया जाए। मेरे ओपिनियन से वो बहुत सही बात है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोग अरेंज मैरिज या लव मैरिज तो सही नहीं होगा। आजकल तो लव मैरिज से बहुत आगे लोग चल चुके हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप बोलिए, या लिव इन रिलेशनशिप इसीलिए वो लोग करना चाहते हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। बट मुझे नहीं, मैं बोल नहीं पाऊँगी आप लोगों को 100% कि ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के बाद जब एक लड़का और लड़की दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन लोगों के बीच जो कंपैटिबिलिटी है वो एक हस्बैंड वाइफ के रूप में खुद को जब वो लोग खुद को जब वो पर्टिकुलर पोजीशन में रखेंगे, तब वो लोग आराम से उनका लाइफ लीड कर पाएंगे। कंपैटिबिलिटी इसीलिए टेस्ट किया जाता है कि कितना कंपैटिबल है आप लोगों का रिलेशनशिप, सही है ना। बट वो करने के बाद आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कितने हस्बैंड वाइफ उनके रिलेशनशिप में कामयाब होते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि रिलेशनशिप एक साइड से नहीं होता है, रिलेशनशिप का बहुत सारे नज़रिया है। रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोशिश दोनों साइड से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोज फॉर एग्जांपल एक जन उसका रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस है और दूसरे जन उसको लेके एकदम मैंने लाइटली वो चीज़ को लेता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप टूट जाती है या रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है या क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में
उठता है कि रिलेशनशिप का वर्ड जो है उसका महत्व हमारे ज़िंदगी में कैसा है और हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी हस्बैंड वाइफ का, ऐसे और एक रिलेशनशिप है, बहुत इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप है सास बहू का। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन लोग ये सास बहू का रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ ओपिनियन दे पाएंगे। एक्चुअली कैसा होता है ये रिलेशनशिप, सास सोचती है कि मेरा बेटा ने शादी कर लिया, बहू घर लाया, तो अभी मेरा बहू के साथ रिलेशनशिप क्या है। बेटा के साथ रिलेशनशिप तो बहुत माने ऑब्वियस है, ये है मेरा बेटा, मैं उसका माँ हूँ, उसके साथ में उसका रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा। बट बहू के साथ कैसा रहेगा? बहू तो एक बाहर की लड़की है जो हमारे परिवार के पास नई आई है, जिसको हमारे परिवार का कुछ भी मालूम नहीं है। और सास को लगता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं जो बोलूँगी बहू उसको पालन करेगी, उसको इम्पोर्टेंस देगी। और बहू सोचती है मैं क्यों करूँ, मेरे को हर किसी का बात मानने के लिए मजबूर क्यों किया जाएगा। मैं रिलेशनशिप के लिए मैं जितना जिम्मेदार हूँ, सास भी उतना जिम्मेदार है। सो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए सास का भी उतना ही कोशिश रहना चाहिए जितना बहू का। ये गया सास बहू का रिलेशनशिप। उसके बाद आप आइए माँ बेटा का रिलेशनशिप। एक माँ और एक बेटा दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है। माँ बहुत कुछ सहन करके, बहुत कुछ बलिदान देके बच्चों को बड़ा करती है और बच्चों के लिए सब कुछ चीज़ को पीछे छोड़ के इम्पोर्टेंस देती है। उन लोगों का एजुकेशन, उन लोगों का मैंने जैसे अपब्रिंगिंग, उन लोगों को जो भी चीज़ बच्चों के लिए सही होता है उसके ऊपर माँ का नज़र रहती है। माँ हरदम सोचती है कि मेरी बच्चे अच्छा करें, दुनिया में अच्छा करें, उनके जो कामयाब रहें और उनको जो चाहिए सब कुछ मिल जाए। बट एक बेटा या बेटी माँ के बारे में क्या सोचता है या सोचती है, वो चीज़ कोई नहीं पूछता। एक बेटा जो है वो ऐसे एक सिचुएशन में पड़ जाता है कभी कभी, जैसे बेटा एक उम्र के बाद उसको शादी करना पड़ता है और एक लड़की के साथ उसका रिलेशन बन जाती है, तब चालू होता है प्रॉब्लम वही है कि माँ चाहती है कि बेटा मेरा है, पूरा 100% मेरा है। वो बहू के साथ टाइम बिताना, बहू के साथ एक्चुअली उसका नज़दीकियाँ माँ के लिए टॉलरेबल लिमिट क्रॉस कर जाता है। माँ कभी कभी सोचती है कि अरे 2 दिन के बहू है, अभी उसके साथ शादी करके आया है, अभी माँ को छोड़ के माँ के साथ कोई बातचीत नहीं करता, माँ को टाइम नहीं देता, माँ के बारे में पूछता नहीं है, हरदम वाइफ के साथ एक्चुअली टाइम स्पेंड करता है, वाइफ के बारे में सोचता है, वाइफ को लेके बाहर घूमने के लिए जाता है। ये होता है माँ बेटा का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, बच्चे जब शादी कर लेते हैं। एक बेटी का रिलेशनशिप माँ के साथ थोड़ा सा अलग है बेटे से, क्योंकि बेटियाँ जनरली शादी करके बाहर जाते हैं और आजकल के दुनिया में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी करेंगे, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं, नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर आने के बाद उन लोगों का जो लाइफ है वो एक मोर और लेस नॉर्मल लाइफ, माने डिफरेंट टाइप का लाइफ बन जाता है। सो माँ के लिए जितना भी टाइम वो निकाल पाती है वो निकालने के लिए ट्राई करती है, बट माँ खुश नहीं है क्योंकि बेटी को काम करना पड़ता है। बेटी हरदम ऑफिस के बारे में सोचती है, बेटी टूर में जाती है, हम लोग के बारे में सोचती भी नहीं है, वो भी एक एलिगेशन लग जाता है बेटी के ऊपर। बेटी शादी करके बाहर जाती है तो फिर क्या होता है कि वो उसका दुनिया बसा लेती है, वो उसका हस्बैंड, उसका जो बच्चे, उसका इंडिपेंडेंट एक लाइफ हो जाती है, उसको माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बेटे के लिए भी सेम चीज़ है, बेटा घर के अंदर रहता है भी तो प्रॉब्लम, बाहर जाता है भी तो प्रॉब्लम। सो इतने सारे डिस्कशन का जिस्ट मैं जो बोलना चाहती हूँ, कोई भी एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को मेरी हिसाब से 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ती है। एक है अंडरस्टैंडिंग,
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हर किसी के रिश्ते को बहुत मजबूत बना देती है, हर किसी के रिश्ते में एक स्वीटनेस डाल देती है, हर किसी के रिश्ते को एक नया रूप दे देती है। अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ कर सकती है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँगी एक मेडिसिन की तरह काम करती है। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझिए, कोई भी रिलेशनशिप को किसी के मुंह से सुन के या कोई इंसिडेंट को ऐसे जज करके उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। मेरे बारे में अंडरस्टैंडिंग ऐसा एक चीज़ है जो एक बार मौजूद हो जाती है ना, रिलेशनशिप में स्वीटनेस आ जाती है, रिलेशनशिप में कामयाबी आ जाती है, वो रिलेशन कभी भी नहीं टूटता। जो दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ रिलेशनशिप के बारे में, वो है एक रिलेशनशिप में एक लिमिटेशन। जे कोई रिलेशनशिप भी हो उसको एक लिमिट तक हम लोगों को निभाना चाहिए, ना कि लिमिट से बाहर जाके या लिमिटेशन से बहुत पीछे रह के। मेरे हस्बैंड हरदम एक एग्जांपल देते हैं मुझे, हर कोई चीज़ के मैं जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत रुक नहीं पाती हूँ खुद को, बहुत कुछ बोल देती हूँ, बकर बकर करने का, गपर टपर करने का मेरा जो आदत है, आदित्य हर टाइम मुझे बोलते हैं कि रिलेशनशिप एक आग की तरह होती है। आग को कैसे हम लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए कि एक लिमिट में हम लोग रहें, जैसे उसका हीट हम लोगों को मिले, उसका लाइट हम लोगों को मिले। उसके पास में जाओगे तो आग आप लोग को हॉट करेगा, आप लोगों का हाथ जल जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा दूर में रहोगे तो आग का जो वार्मथ है आप लोग फील नहीं कर पाओगे। आग का जो खुद का एक लाइट है उसको भी हम लोग देख नहीं पाओगे। मुझे ये चीज़ एक्चुअली पहले समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में भी बहुत सारे भूल किए हूँ रिलेशनशिप को लेके, एंड बाद में उसको समझ पाई हूँ कि आदित्य जो मुझे बोलते रहते हैं वो एक्चुअली मैंने नहीं सुना। उसको सुनती, उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करती तो आज मुझे ये चीज़ करना नहीं पड़ता। मुझे जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिए। हनी एक्चुअली दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे बोल रही है, मैं दरवाज़ा खोल के इमीडिएटली आपके पास आ रही हूँ। आ गई। हनी एक्चुअली बहुत ये कर रही थी तो उसको दरवाज़ा खोल के बाहर छोड़ दी लिविंग रूम में। चलिए मैं टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये है एक्चुअली एक सच्चाई। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, मुझे लगता है हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जिसके साथ जैसे बर्ताव करेंगे, जिसके साथ जैसे रिलेशन हम लोग मेंटेन करेंगे, इन रिटर्न हम लोगों को वही टाइप का बर्ताव मिलना चाहिए। टू सम एक्सटेंट मिलता है और सम एक्सटेंट नहीं भी मिलता है, बट मिलता है। बहुत सारे चीज़ आप लोग देखेंगे, परखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी के साथ बहुत पोलाइटली बात की, बहुत अच्छे से बात की, वो दूसरे लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहेगा मुझे हर्ट करने के लिए। वो भी मेरे साथ नॉर्मल से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, और रिलेशनशिप में एक मधुरता, रिलेशनशिप में एक वार्म आ जाता है। किसी के साथ अच्छा रिलेशन रखे हो, एक वीडियो कॉल कर दीजिए, उसके साथ 2-4 बात कर लीजिए, वो भी आपका कहानी बोलेगा, आप सुनोगे, आपका भी जो मन में जो है आप उसके साथ शेयर करोगे। टाइम कट जाता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे अच्छे आइडिया आप लोगों को रिलेशनशिप के थ्रू से मिलता है। बहुत सारे अच्छे चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलता है वही रिलेशनशिप के थ्रू से, क्योंकि भगवान ह्यूमन बीइंग को ऐसे क्रिएट किए हैं कि उसका जो वो नॉलेज लेना चाहती है या चाहता है तो उसका कोई एंडिंग नहीं है। आप किसी से भी ले सकते हैं, आप किसी से भी, आप एनिमल से हो, बर्ड से हो, ह्यूमन बीइंग से हो, किसी से भी ले सकते हो। तो रिलेशनशिप खाली हमारे साथ, मनुष्य के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में पेट से मैं भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप थोड़ा बैठ के उन लोगों का एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि वो लोग भी कितने
अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं। मेरे घर में 2 पर्शियन कैट और 1 बीगल है। मैंने जब तीनों को देखती हूँ, तीनों इतना मिलजुल के रहते हैं, तीनों इतना खुद के बारे में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आप कभी देखोगे तो देखते रह जाओगे। मेरे घर में बर्ड्स है, बर्ड्स को भी मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ। मेरे घर में एक एक्वेरियम है, मैंने फिश को भी देखती हूँ। एक्चुअली आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो रिलेशनशिप एक बहुत सुंदर वर्ड है। उसको सजा के रखना मन के अंदर, उसको संवार के रखना और उसका रेस्पेक्ट करना। आज के लिए उतना ही। ये वाला टॉपिक से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला या कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और इसको जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सो जब मैं ऐसे वाला वीडियो आप लोगों के लिए जैसा भी हो, जो मैं करती हूँ, इन्फॉर्मेशन हो या इंटीरियर डिजाइनिंग हो, रेसिपी हो या कोई टॉपिक को लेके बात करती हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो सब आपके पास पहुँच जाएगा। सो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे सेफ। बाय बाय, लव यू। ये है मेरा गेस्ट रूम, गेस्ट बेडरूम। इस गेस्ट रूम का जब एंटर करते हैं, ये वाला जो एक्चुअली आप लोग देख रहे हो डिस्प्ले यूनिट और ये वाला हैंगिंग लाइट, ये दोनों मेरा सबसे बहुत फेवरेट चीज़ है। ये वाला डिस्प्ले यूनिट मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाई, तो आज सोचा मैंने पूरा जो गेस्ट रूम का जो लुक है आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग को बहुत दिन से नहीं दिखाई मैंने। ये पूरा वाइट और जो सी ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन में किया हुआ है। और यहाँ पे मेरा जो सबसे फेवरेट चीज़ है ये कलरफुल वाला हर्ष का स्टिकर। इसको हम लोगों ने ऑनलाइन ख़रीदे थे। ये वाला स्टिकर अभी हमारा ये घर में आना जून 19 को 6 इयर्स कंप्लीट होगा। ये है मेरा 2 बर्ड केस, जिसको मैंने अगेन ऑनलाइन से ख़रीदी थी। एक रेड का है, एक येलो का है। इसको मैंने हैंड पेंटिंग की थी लास्ट ईयर दिवाली से पहले। उसके बाद आप लोगों को एक डिस्प्ले यूनिट में क्या क्या मैं रखी हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मेरा कुछ फोटोग्राफ्स है बेटा के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो सब फ़ोटोज़ मैंने फ्रेमिंग की हूँ उसको ये डिस्प्ले यूनिट में मैं रखी हूँ। और ये है हमारा सिंगापुर हम गए थे 2013 में, उसका एक फ़ोटो फ्रेमिंग करके रखा हुआ है। और ये वाला जो स्टैचू आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये बहुत सुंदर स्टैचू है जो बार्सिलोना से हम लोग ख़रीदे थे। ये है मेरा पूरा जो डिस्प्ले यूनिट, जो शो पीस में रखी हूँ, जो आर्टिफैक्ट्स में रखी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है एक्चुअली गेस्ट रूम का फॉयर। ये है किंग साइज का बेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये टर्की ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे मेरा एक सोफा सेट है, 2 सिंगल सोफा है जो बेज एंड डार्क कॉफ़ी कलर का कॉम्बिनेशन में है, और एक सोफा वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाऊँ। ये साइड टेबल है जिसको मैंने ड्राई स्टिक से सजाई हूँ, और उसके पास मेरा टर्की ब्लू का एक लैम्प शेड है। उसके बाद एक्चुअली जो बेड है उसके ऊपर हम लोग लेस बनाए हैं और उसके ऊपर कुछ ब्यूटीफुल सा आर्टिफैक्ट रखे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मेरा वार्डरोब। ये वार्डरोब ब्राउन मिरर है, बहुत सुंदर एचिंग का काम हुआ है। उसके बाद ये जो पेंटिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत एक अनमोल चीज़ है। ये शुभम का जो आर्ट टीचर है, उनके बर्थडे में उसको गिफ्ट दिए थे। बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल सा ऑयल पेंटिंग है। सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे खड़े होके पूरा घर का एक लुक दे रही हूँ, और जो बेड के ऊपर जो डिस्प्ले यूनिट के बारे में बता रही थी उसको भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग जस्ट देखिए। और आप लोगों को जैसे पता है मेरा मंदिर भी यहाँ पे रहता है, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, और यहाँ पे एक स्टडी यूनिट है और अटैच्ड बाथरूम भी है। देखिए मेरा पूरा रूम को। ये मेरे घर में जो तीनों रूम है सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। ये जो घर का डेकोर आप लोगों को कैसे लगा। ये 2 सीटर सोफ़ा है, मैं और एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो एक 2 सीटर और 2 सिंगल सीटर सोफ़ा भी मैं यहाँ पे रखी हूँ। और साइड टेबल के ऊपर का जो डेकोर है वो मेरा बहुत फेवरेट है एक्चुअली। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा जो गेस्ट रूम, आप लोग कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना।